हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नॉमेनक्लेचर है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनको नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं, उनका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। देन उसके बाद में हम ये जानेंगे कि अगर आपका कोई IUPAC नेम दिया हो तो उससे हम कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनको नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है, इफ़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ आयनिक द नेम ऑफ कैटायन इज़ गिवन फर्स्ट। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर वो आयनिक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है आयनिक स्फीयर। तो अगर उसमें आयनिक स्फीयर है तभी आपका कोई कैटायन या एनायन उसमें फॉर्म होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है जो कि आयनिक है तो उसमें कैटायन को सबसे पहले हम नॉमेनक्लेट करते हैं, उसका नेम सबसे पहले हम लिखते हैं। दूसरा आपका रूल है, द नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेपरेटेड बाई स्पेस। यानी कि जो आप कैटायन और एनायंस को नॉमेनक्लेट करते हैं, उनका जो नेम है लिखते हैं, उसको हम एक स्पेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। उसके बाद में थर्ड है, विद इन द कॉम्प्लेक्स आयन द लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल आयन। यानी कि जो आपका मेटल आयन है उसको हम लिगैंड्स के बाद लिखते हैं। ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें लिगैंड्स होते हैं, मेटल्स होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके लिगैंड्स जो होते हैं मेटल को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वहाँ पर लिगैंड्स को हम पहले नॉमेनक्लेट करते हैं, उसकी हम नेमिंग पहले मेंशन करते हैं, देन उसके बाद में मेटल आयन को मेंशन करते हैं। उसके बाद में देखिए जो आपके नेम हैं लिगैंड्स के वो कैसे कैसे मेंशन करते हैं उनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेम है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमने लिखा हुआ है नेम ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स आपके अगर सबसे पहले जैसे आपका एनायनिक लिगैंड है, ठीक है, तो एनायनिक लिगैंड आपके अगर IDE से उनका इंड हो रहा है तो जो आपका IDE है उसमें E को हम रिप्लेस करके O ले आते हैं। ठीक है, जैसे आपका IDE है तो IDE की जगह पर IDO हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो आपके एनायनिक लिगैंड हैं वो ऐसे लिगैंड हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए देखते हैं कि करके, जैसे आपका ये लिखा है F-, तो F- जो है इसको हम, ये फ्लोराइड आयन है, ठीक है, फ्लोरीन एनायन है, तो इसको हम फ्लोराइड लिखते, IDE लास्ट में आता है। अब यहाँ पर हम E को रिप्लेस करके O लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्लोराइडो। ठीक है, इसको हम लिखेंगे फ्लोराइडो। IDE था, यहाँ पर IDO हो गया। ऐसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोराइड इसको लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्लोराइडो। ऐसे यहाँ पर ये लिखा है Br-, इसको ब्रोमाइड लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमाइडो। E को रिप्लेस करके वहाँ पर O ले आएंगे। इसमें साइनाइड लिखते थे, इसको साइनाइडो। साइनाइडो। ये आपका क्या है, NH2-। जो है इसको हम लिखते हैं एमाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा एमिडो। एमाइड, यहाँ पर E है, E को हटाकर O लगा देंगे। ऐसे ही जो आपका OH- है, OH- को हम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइडो। इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो। सेम आपका ये है S-2, इसको लिखते हैं सल्फाइड। तो लास्ट में जो IDE है उसको IDO हम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सल्फाइडो। नेक्स्ट आपका है NH
-2। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि आपका NH2 माइनस है और एक आपका है NH-2। इसको पढ़ते हैं एमाइड और इसको पढ़ते हैं इमाइड। तो ये एमाइड था तो इसको एमिडो लिखा गया, एमाइडो। ये इमाइड है, इमाइड को इमिडो लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा IMIDO। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आपके एनायनिक लिगैंड हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अगर वो आपके IDE से इंड हो रहे हैं, उनका इंड IDE से हो रहा है तो उसमें जो E है उसको हम O से रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा जो है आपका लिगैंड्स हुज इंड इन ITE। कुछ आपके एनायनिक लिगैंड ऐसे होते हैं जो कि ITE पे इंड होते हैं या फिर ATE पे, ये दो वर्ड्स हैं, इन पे इंड होते हैं। तो इनको हम चेंज करके ITO या ATO कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए E को रिप्लेस करके हम O ले आते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपका CO3-2 है तो CO3-2 को हम कार्बोनेट बोलते हैं। 8 आया है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, E को हटाकर O लगा देंगे, एटो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। इसको जब भी IUPAC में लिखेंगे तो कार्बोनेट नहीं लिखेंगे, कार्बोनेटो लिखेंगे। ये आपका है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है तो इसको हम ऑक्सलेटो लिखेंगे, ऑक्सलेटो। ठीक है, E हटाकर O लगा देंगे। ये आपका है सल्फेट तो इसको लिखेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। नेक्स्ट आपका है सल्फाइट। देखो इसमें ITE आया है, 8 नहीं है तो इसमें ITO कर देंगे, सल्फाइटो, सल्फाइटो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नाइट्रेट तो इसमें नाइट्रेटो लिख देंगे। नाइट्रेट है NO3 माइनस, ये हो जाएगा नाइट्रेटो, E हटाकर O लगा दिया। नेक्स्ट आपका है एसीटेट, यहाँ पर 8 आएगा तो इसको हम एटो लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा एसीटेटो। बहुत आसान है, एसीटेटो। उसके बाद में है ONO माइनस। देखिए ये आपके एम्बिडेंट लिगैंड्स हैं तो इनको थोड़ा सा केयरफुली आप उसमें करेंगे। तो ONO माइनस जो है ये होता नाइट्राइट ही है। ठीक है, इसको नाइट्राइटो O लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नाइट्राइटो, नाइट्राइट का ही है ये, नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन को, इसलिए इसको नाइट्राइटो O लिखते हैं। और ये जो है आपका इसको लिखते हैं नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। यहाँ पर N इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है NO2 माइनस में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है और ONO माइनस में ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन को, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है। यहाँ पर नाइट्रोजन करता है कोऑर्डिनेट, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है SCN माइनस, तो SCN माइनस को लिखते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनेट है तो E हटाकर O लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा थायोसाइनेटो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका NCS है। NCS को आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो ये आपको लिखना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आइसोथायोसाइनेटो, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी और भी कुछ आपके स्पेशल लिगैंड्स हैं जिनको हम नॉमेनक्लेचर में कुछ दूसरे वर्ड्स में लिखते हैं, तो उनको हम तब तक के लिए इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल लिगैंड्स। ठीक है, अगर न्यूट्रल लिगैंड कहीं पर दिए हैं तो उनको जैसा न्यूट्रल लिगैंड का नेम होता है बिल्कुल उसी तरह से उनको मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है C6H5N। ठीक है, इसको पिरिडीन बोलते हैं, तो हम यहाँ पर इसको पिरिडीन ही लिख देते हैं IUPAC में भी। तो यहाँ पर
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको हम एज इट इज़ जैसा होते हैं, उनका नेम जो होता है जनरल नेम उसी की तरह उनको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन। नेक्स्ट आपका है C6H5 थ्राइस P, यानी कि ये आपका जो है ये फॉस्फीन है, फॉस्फीन में ट्राईफेनिल फॉस्फीन, तो इसका नेम जो है ये लिखा जाएगा ट्राईफेनिल फॉस्फीन। जो उसका जनरल नेम है वही इसमें भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये आपका है CH2NH2 CH2NH2। तो यहाँ पर ये एथाइलिन डाई एमीन है, ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, एथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वाटर, तो वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, एक्वो या फिर एक्वा भी लिख देते हैं। ये आपका NH3 है, NH3 को हम एमीन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि NH3 के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको एमीन लिखा जाता है, तो अमीन इसको लिखते हैं यहाँ पर AMMINE, अमीन, ठीक है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। नेक्स्ट आपका है CS, ठीक है, तो ये आपका एक सल्फाइड है जिसको हम थायोकार्बोनिल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन था तो कार्बोनिल था, अब यहाँ सल्फर है तो थायोकार्बोनिल। और ये आपका NO है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको एज इट इज़ जैसे उनका नेम होता है वैसे ही हम मेंशन करते हैं IUPAC नेम में भी, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपके कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं जिनको हम जिनमें सफिक्स IUM लगाया जाता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जितने भी आपको लिगेंड ये 4 दिख रहे हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें सब में हम IUM यूज़ करेंगे एज सफिक्स। देखिए पहला जो NH4+ इसको लिखते हैं अमोनियम, ठीक है, इसको लिखते हैं अमोनियम। ये आपका है NH2 NH3, इसको लिखते हैं हाइड्राजीनियम, क्योंकि ये हाइड्रोजीन का एक है, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्राजीनियम, ठीक है। देखिए लास्ट में IUM सब में आ रहा है। ये आपका NO+ है, NO+ को लिखते हैं नाइट्रोसोनियम, ठीक है, ये आपका नाइट्रोसोनियम है। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इनको बहुत केयरफुली लर्न रखिएगा। नाइट्रोसोनियम। और ये NO2+ जो है इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, नाइट्रोसोनियम NO+, NO2+ को नाइट्रोनियम बोलते हैं, तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इनको बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका है इफ़ द लिगेंड्स आर मोर देन 1, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है उसमें एक से ज़्यादा लिगेंड्स आते हैं, तो उनको भी हम ग्रीक नंबर से मेंशन करते हैं। तो देखिए कौन कौन से ग्रीक नंबर किस न्यूमेरिक के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपके लिगेंड्स 2 हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स आयन में 2 है तो उसको हम डाई लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये आपका 3 है तो उसी टर्म में आपका जो ट्राई है 3 अगर आता है तो इसको हम ट्राई लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आपका 4 है, 4 अगर आता है तो उसको हम लिखते हैं टेट्रा। और अगर 5 आता है तो 5 के लिए है पेंटा। एंड अगर 6 आता है नंबर ऑफ लिगेंड तो इसके लिए आप यूज करते हैं हेक्सा, ठीक है। तो ये कुछ आपके जनरल रूल्स हैं, अभी और भी कुछ जनरल रूल्स हैं ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, ठीक है, तो उसको अभी हम नेक्स्ट ले जानते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई भी चीज़ आप
स्किप करके मत वॉच करिएगा, नहीं तो फिर यूपीएससी में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूडिंग अ नंबर, यानी कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें नंबर्स ऑलरेडी पहले से मेंशन होते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपका है डाई पीरियडल, ठीक है, इसमें देखिए डाई आया है और यहाँ पर लिखा है एथाइलिन डाईएमीन, तो यहाँ भी देखिए डाई आया, डाई मीन्स होता है 2। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं उनके लिए हम ग्रीक वर्ड्स क्या यूज करेंगे अगर वो आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जो आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं, ठीक है, उनमें हम इस तरह का ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर आपके इस तरह के लिगेंड्स 2 हैं कॉम्प्लेक्स आयन में तो उसको हम लिखते हैं बिस, ठीक है, 2 हैं तो उसको लिखते हैं बिस, 3 अगर है तो उसको लिखते हैं ट्रिस, 4 अगर है तो उसको लिखते हैं टेट्राकिस, ठीक है, और अगर 5 हैं तो उसको लिखते हैं पेंटाकिस। तो इस तरह के ग्रीक वर्ड्स हम यूज करते हैं किसमें, जब आपके ऐसे लिगेंड कॉम्प्लेक्स आयन में हो जिनमें ऑलरेडी पहले से नंबर्स मेंशन हो, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से, तो उनके लिए यूज़ करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनको हम किस ऑर्डर में नॉमेनक्लेट करते हैं। जब आपके एक से ज़्यादा लिगेंड्स किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनकी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, उनको उनकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इसको, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जब एक से ज़्यादा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं तो वहाँ पर दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विदाउट सेपरेशन बाय हाइफन, यानी कि उसमें कोई सेपरेशन नहीं देते हैं। जैसे आपका क्लोराइड है, सल्फेट है, ब्रोमाइड है, तो हम सभी को एक साथ लिखेंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, क्लोराइडो सल्फाइडो एंड आपका जो भी है क्लोराइडो ब्रोमाइडो और सल्फाइडो जो भी हैं, तो इनको सबको एक साथ लिखते हैं, उनके बीच में हम गैप नहीं देते हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल वन वर्ड में लिखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल एक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपका है क्रोमियम NH3 4, इसके बाद में है Cl, फिर आपका है NO2। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसमें जो लिगेंड्स हैं उनको हमें नॉमेनक्लेट करना है, तो इसमें हम केवल लिगेंड्स को ही नॉमेनक्लेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये जाने कि लिगेंड्स आपके हैं कौन कौन से। एक तो आपका NH3 है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ये आपका एक लिगेंड है Cl और एक आपका NO2 है। तो इन सारे लिगेंड्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके मेंशन करेंगे। तो एक एक करके इसमें देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, तो सबसे पहला जो नेम से देखेंगे, सबसे पहला जो आपका लेटर है उसके हिसाब से इसमें चलना है हमें। तो नाइट्राइडो करके लिखेंगे इसको, NO2 को। देखिए इसका नेम होता है अमीन, अमीन यानी कि इसका जो नेम है उसमें सबसे पहला जो लेटर है वो A है। इसका क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोराइडो का जो पहला लेटर है वो C है, ठीक है। और इसका है नाइट्राइडो, नाइट्राइडो का पहला वर्ड N है। तो देखिए सबसे पहले आपका अमीन का A आता है, तो सबसे पहले इसको हम एमिनो या एमीन, ठीक है, एमीन, क्योंकि यहाँ पर NH3 तो एमीन, एमीन का A पहले, तो उसको पहले लिख लिया। फिर उसके बाद में क्लोराइडो का C पहले आता है, तो यहाँ लिखा जाएगा क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद में ये NO2 है, NO2 को लिखते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिगेंड्स के 3 लिगेंड्स के नेम्स मेंशन है, बट कहीं पर भी हमने कोई सेपरेशन नहीं दिया है, कोई गैप नहीं दिया है, तो ये चीज़ आपको उसमें करनी है। नेक्स्ट आपका है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज शो बाय रोमन न्यूमरल्स। जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका Cr है, इसका जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसको रोमन न्यूमरल में मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका K4 Fe CN6 है, एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लेते हैं हम,
अगर यहाँ पर इसका एग्जांपल हम ले लें, देखिए जैसे आपका K4 FeCN6 है, FeCN6 है, तो यहाँ पर जो Fe है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 आती है। तो +2 अगर आ रहा है, K4 है यहाँ पे, +2 आ रहा है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं Fe2, ठीक है, ये लिखा जाता है, ये आपका रोमन न्यूमरल है, इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट आपका है द कॉम्प्लेक्स विद नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आयन विद नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एंड इन द सफिक्स 8, यानी कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनमें जो मेटल होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, उसको जो है 8 के साथ मेंशन करते हैं। जैसे आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को लिखते हैं कोबाल्टेट, ये आपका निकिल है निकिलेट, ठीक है, कॉपर है क्यूपरेट, लास्ट में 8 जरूर आएगा, क्यूपरेट। ये आपका है सिल्वर अर्जेंटेट, ठीक है। Fe है, Fe को फेरेट लिखते हैं, फेरेट, और जो लेड है इसको प्लम्बेट, ये लैटिन नेम से हैं, प्लम्बेट। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपके कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उनमें जो मेटल हैं उनको 8 सफिक्स के साथ मेंशन किया जाता है। यहाँ पर इनको समझ लीजिएगा, ये किसके सामने लिखे हुए हैं और कौन किस नेम से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये आपका आयरन के लिए है और ये आपका लेड के लिए है, तो इसको नोट कर लीजिए। और भी कुछ और भी आपके रूल्स हैं, उनको भी हम फटाफट अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, आर रिटन इन कंटेनम। कंटेनम का मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है कंटेंट, उसको हम 1 वर्ड में लिखते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं, उसके बीच में गैप्स नहीं करते। जैसे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर K3 FeCN6 होल 5 NO लिखा हुआ है, तो यहाँ ये जो इतना कंटेंट है आपका, ये इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू में मतलब कंटिन्यूस को लिखते हैं, उसके बीच में गैप नहीं करते। तो यहाँ जो है आपका लिखा जाएगा पेंटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर CN के 5 लिगेंड्स हैं, पेंटा, उसके बाद में पेंटा साइनाइडो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोसिल, उसके बाद में Fe फेरेट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये आपका, अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। क्यों? क्योंकि K3 यहाँ पर लिखा है, अगर इसको आयोनाइज हम करेंगे तो यहाँ K3K+ बनेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो 3K+ एंड FeCN का होल 5 NO 3- में ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन होगा। और जब नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन होता है तो उसका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें मेटल के साथ में 8 लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फेरेट लगाया गया है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, +2 है, तो इसको हम यहाँ पर रोमन न्यूमरल में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। तो देखिए ये जो इतना पार्ट है, हालांकि हमने पोटेशियम नहीं लिखा है, अगर पीछे हम पोटेशियम लिख दें तो ये जो आपका नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद में गैप दे देंगे क्योंकि यहाँ पर जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर, इनके बीच में डिफरेंस है, तो यहाँ पर उसको हम हाइफन या फिर गैप से मेंशन करते हैं। तो ये जो आपका इतना पोर्शन है ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है, तो उसको हम एक वर्ड में लिखते हैं, इसमें कहीं भी गैप्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका रूल है द नेम ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज गिवन इन 1 वर्ड। जैसा कि अभी ऊपर बता रहे थे
कि जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अगर चार्ज्ड है या नहीं भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐसा कंपाउंड था जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी था और आपका आयनिक स्फीयर भी था, बट यहाँ पर हम ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं एज एग्जांपल जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयनिक स्फीयर नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो आपका कंपाउंड लिखा है उसको केवल वन वर्ड में ही मेंशन करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, निकिल और ये आपका CO यानी कि कार्बोनिल और ये होल 4 है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पर 4 टाइम्स है लिगेंड, ठीक है, सेम लिगेंड है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा, उसके बाद में निकिल, ठीक है, टेट्रा निकिल, उसके बाद में टेट्रा कार्बोनिल होगा क्योंकि यहाँ पर CO लिगैंड यूज हुआ है, निकिल को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो जैसा उसमें न्यूट्रल लिगैंड होता है जब, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नाम ही उसमें मेंशन करते हैं, टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद में निकिल, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो सारे इसमें न्यूट्रल लिगैंड हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, तो 0 को हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने ये सीखा कि जो आपके नॉमेनक्लेचर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उनके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। इस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे उसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम एक एक करके नॉमेनक्लेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये जो रूल्स हैं वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो उसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दीजिए और सामने का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जो आगे का नेक्स्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिले।